अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट पहला दिन। जी हाँ, जब बांग्लादेश टीम को मुश्किलात का सामना हुआ है या बांग्लादेश टीम की बैटिंग ऑर्डर जो है वो लड़खड़ाया है, तो दोस्तों उस वक्त सिर्फ एक लिटन दास जो है वो काम आया है। जी हाँ, टेस्ट के अंदर लिटन दास की 6 सेंचुरियाँ, जिसमें से 3 अगेंस्ट पाकिस्तान है। जी हाँ, अगर मैं सिर्फ आज के मैच की बात करूं तो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने स्टार्ट में ही बांग्लादेश को उखाड़ना और पिछाड़ना जो है स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, अगर मैं सिर्फ पहली विकेट की बात करूं तो वो 0 के ऊपर गिरी है। जी हाँ, और उसके बाद आपको मैं बताता चलूं कि पहली विकेट 0 पे गिरी, 44 के ऊपर जो है दूसरी विकेट गिरी है। जी हाँ, और जो दूसरी विकेट गिरी है वो गिरी है तंजीद हसन की, और पहली विकेट जो है वो गिरी है महमूदुल हसन जॉय की। जी हाँ, तो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने स्टार्ट में ही जो है उखाड़ और पिछाड़ जो था वो शुरू कर दिया था, और उसके बाद जो तीसरी विकेट गिरती है वो 63 के ऊपर गिरती है। जी हाँ, महमूदुल हक की, और उसके बाद शंटू 106 के ऊपर पाकिस्तानी बॉलर चौथी विकेट गिराते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 110 के ऊपर हम 5वीं विकेट भी गिरा देते हैं। यानी कि ओवरऑल जो बड़े बड़े क्रिकेट पंडित बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि शायद बांग्लादेश जो है वो 200 या 200 से नीचे जो है वो पूरी टीम पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप जो है वो उखाड़ देगी, पिछाड़ देगी। लेकिन आपको बताते चलें कि उसके बाद 116 पर हम 6ठी विकेट भी गिरा देते हैं, और ऐसे ही जब 6ठी विकेट गिरती है तो हमें लगता है ऐसे है कि भाई ये तो 150 भी नहीं होना, ये तो 150 भी नहीं होना। लेकिन फिर उसके बाद 176 पे जब 7वीं विकेट गिरती है ना, जी हाँ, तो वहाँ पर हम लोग ना घबरा जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक जो लिटन दास हैं भाई वो सेट हो चुके होते हैं। और लिटन दास का आपको मैं आज खेलना बताऊं, उस बंदे का कंट्रोल बताऊं। 159 बॉल्स के ऊपर 126 रन बनाए हैं, जबकि ओवरऑल आपको मैं बताता चलूं कि आज बांग्लादेश के तकरीबन अगर मैं 4 खिलाड़ी अंडर 20 आउट हुए हैं, जिसमें मेहदी हसन मिराज ने 4 रन्स बनाए हैं। उसके बाद आपको बताता चलूं कि तेजुल इस्लाम ने 16 रन्स बनाए हैं। उसके बाद जो उनके तस्कीन अहमद हैं उन्होंने 4 रन्स बनाए हैं, और शरफुल इस्लाम 12 रन्स के ऊपर जो है नॉट आउट रहे हैं, और नहीद राना ने 0 बनाया है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं स्टार्टिंग का जो ऊपर टॉप ऑर्डर है, जी हाँ, उसके अंदर जो है वो अंडर 30 जो है वो बैटर्स रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अकेला लिटन दास जो है वो खड़ा रहा है। जिस वक्त पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट के अंदर 26 पे 6 खिलाड़ी आउट किए थे, उस वक्त भी अकेला लिटन दास ही खड़ा रहा था। अकेला लिटन दास जो था वो खड़ा रहा है, और उसने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को आगे लगा कर रखा है। आज अगर मैं पाकिस्तान की सिर्फ बॉलिंग की बात करूं तो मोहम्मद अब्बास ने आज जो है 100 विकेट्स भी पूरी की हैं। इससे पहले इमरान खान, वकार यूनस, वसीम अकरम, उमर गुल, मोहम्मद आमिर ने जो था वो 100 विकेट्स पूरी की हैं। लिहाजा अब अब्बास जो हैं इन्होंने भी जो है ये रिकॉर्ड बनाया ओवरसीज़ 100 टेस्ट विकेट्स का। तो लिहाजा इलाइट ग्रुप, पाकिस्तान के इलाइट ग्रुप में जो है वो अब शामिल हो गए हैं। लेकिन आज 2.8 की इकॉनमी, 16 ओवर 45 रन हुए हैं। खुरम शहजाद पाकिस्तान के लिए लकी चार्म जो है इस्तेमाल हुए हैं। आज बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की है, 4 विकेटें इन्होंने ली हैं। 4.7 की इकॉनमी है, इनको रन्स भी हुए हैं, बल्कि आज लिटन दास ने 2 छक्के भी मारे हैं, इनको 2 छक्के भी मारे हैं। उसके अलावा हसन अली की इंजरी भी आई, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा था पूरे सोशल मीडिया पर एक चीज़ जा रही थी, पायन ये थे इसने तो जान छुड़ा ली। लेकिन फिर उसके बाद वो आए हैं, उन्होंने बॉलिंग की है। 11.5 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेटें ली। सलमान अली आगा ने 1 ओवर किया। पता नहीं आगा जी बॉलिंग से क्यों डरते हैं, मेरी समझ से बाहर है। जब से कप्तानी मिली है अब उन्होंने टेस्ट में भी बॉलिंग करनी छोड़ दी है। उसके बाद साजिद खान, आज 1 विकेट लिया साजिद खान ने। ओवरऑल साजिद खान को जो है आज कुछ नहीं मिला। अगर मैं आज के मैच की बात करूं तो ओवरऑल लिटन दास के ऊपर सारा फोकस रहा है, और लिटन दास ने भाई पी बजा दी है पाकिस्तानी बॉलर्स की, पी बजा दी है। उसके बाद ऑल दो कि उनको आउट जो है हसन अली ने किया, बड़ी टॉप की मेन विकेट हसन अली ने ली है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के बॉलर्स आज जो है लिटन दास के अगेंस्ट जो है नाकाम रहे हैं। बल्कि आपको अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो रिव्यू के ऊपर
पाकिस्तान आज बहुत गंदा रहा है। 2 रिव्यू थे साजिद खान की बॉलिंग के ऊपर और दोनों के दोनों हमारे कप्तान ने छोड़े हैं। और रिव्यू लेने में वैसे ही हम लोग बहुत पीछे हैं, रिव्यू लेने में हम वैसे ही बहुत पीछे हैं। हमारे लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि जैसे वो क्रिकेट खेलने नहीं आए, वो बटेरे पकड़ने आए हैं। तो इसके ऊपर जो है मेरे ख्याल से हमें काम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल पाकिस्तान ने आज स्टार्ट लिया, 6 ओवर में 21 रन बनाए। जी हाँ, बल्कि आपको बताते चले अजान अवैस ने आज लास्ट बॉल पे नहीद राना को चौका भी मारा। तो एक अच्छा स्टार्ट रहा है। अगर आज कोई विकेट गिर जाती तो मेरे ख्याल से वो लगता है ऐसे कि भाई पाकिस्तानी भी ना लग गए हैं। लेकिन अब यह है कि कल का दिन है और मेरा अप्रॉक्सीमेटली मानना है कि पाकिस्तान को कम से कम 350 के करीब रन्स बनाने चाहिए। कम से कम 60-70 की लीड से पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतना चाहता है। क्योंकि देखें, एक हमारे ऊपर वैसे ही स्लो ओवर रेट के 8 रन हमारे चले गए, 8 पॉइंट्स हमारे चले गए हैं। अब बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि जी इसके अंदर बारिश का जो है वो बारिश हुई उसका, भाई ये जो 0.5 है ना, ये पर ओवर आप पर डला है और 8 ओवर जो हैं वो हमने मिस किए हैं। 8 ओवर हमने स्लो बॉलिंग की है। तो अब यह है कि अभी टेस्ट साइकिल स्टार्ट है। अगर हम मज़ीद अच्छे मार्जिन से जीतें तो हम कवर कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जिस तरह का बांग्लादेश से पहला टेस्ट मैच आ रहे हैं, बहुत से पाकिस्तानी फैंस ने तो WTC फाइनल की उम्मीद ही छोड़ दी है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। लेकिन फिर भी भाई देखें, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट बाय चांस है। अगर हमारी टीम को आज अच्छा स्टार्ट मिल जाता है और सारे मामलात अच्छे हो जाते हैं तो होप फॉर द बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन तनकीद करें। आज लिटन दास वाकई ही बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं, बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेली है। और यही हमें सीखना चाहिए कि भाई आपके अगर मेन बॉलर्स जो हैं वो अगर 20-25 रन के ऊपर आउट हो रहे हैं तो आप तो लिटन दास बन सकते हैं ना, आप तो लिटन दास बन सकते हैं। तो लिटन दास से हमें सीखना चाहिए, हमारे प्लेयर्स को सीखना चाहिए, क्योंकि लिटन दास से बड़े बड़े नाम हमारी टीम के अंदर हैं। ठीक है, तो अगर कोई अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट करें, बेशक वो बांग्लादेश है, इंडिया, जो भी है। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है लिटन दास ने इनिंग खेली है। अब कल का दिन है पाकिस्तान का और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के बैटर्स कम से कम 350-360 रन बनाएं, ताकि हमें खेलते हुए जब हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हों तो उन्हें पता हो कि भाई लीड हाथ में है। लेकिन दूसरी तरफ हम पहला टेस्ट मैच जो आ रहे हैं वो बैटिंग की वजह से नहीं, बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई। आज हमारी बॉलिंग ने 278 के ऊपर जो है बांग्लादेश को पकड़ा है। और सैलड के अंदर हम पहला टेस्ट मैच खेलने से पहले हमने ना T20 खेला हुआ है, ना वनडे खेला हुआ है, और ग्रीन पिच थी। और यहाँ से आज पता चला कि फास्ट बॉलर्स के लिए यहाँ पर सब कुछ है, क्योंकि साजिद खान उस तरह कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब देखना है, अब बांग्लादेश की बॉलिंग है। अगर बांग्लादेश के स्पिनर्स कामयाब होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे स्पिन अटैक में फ्लॉज हैं, जिसको हमें वक्त के साथ साथ पूरा करना है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।